हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो हमने जो है जो कल है जो सॉलिड वेस्ट का जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। तो टुडे वो आर लर्न अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट। तो अभी तक तो हमने उसके जो सॉलिड वेस्ट है, मतलब व्हाट इज़ द वेस्ट एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट, हमने वो देखा है। और जो सॉलिड वेस्ट के जो इफ़ेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन पे, एनिमल्स पे, जैसे प्लांट पे जो है, हमने वो देखे हैं। देन द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में भी कैसे इफ़ेक्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट के होते हैं। अब हमने ये भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो सॉलिड वेस्ट है तो उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमने देखे हैं कैसे कैसे हो सकते हैं एनिमल, ह्यूमन, देन इन्वायरमेंट पे। तो हम किस तरह से इस जो है वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। तो चलिए हम हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। So here waste management concept. So there are three R's, means here we can see तीन जो है वो हम R बोलते हैं इसको, मतलब तीन R प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड देन रिसाइकल। मतलब ये जो सॉलिड वेस्ट है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको तो हम पहले रिड्यूस करते हैं वो सॉलिड वेस्ट को, देन उसे हम रीयूज़ करते हैं और फिर रिसाइकल। मतलब ये जो साइकिल है, तीन आर जो हम देख रहे थे, सिंपल मीनिंग है इसका मैनेजमेंट का। पहले तो है उसे हम रिड्यूस करते हैं, देन रीयूज़ एंड देन द रिसाइकल। इस तरह से हम वेस्ट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दिस हियर तीन जो आर्स है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल्स, टू बी फॉलोड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, क्लियर। देन व्हाट इज़ द रिड्यूस। तो फिर रिड्यूस जो है वो क्या है, ये जो है मैनेजमेंट मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, मेथड है। इस तरह से हम जो है हम सॉलिड वेस्ट को हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो पहला जो है वो रिड्यूस है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, डिस्पोजेबल गुड्स। ओके, मतलब इस रिड्यूस में क्या जो रिड्यूस हो जाएंगे तो उसमें डिस्पोजेबल गुड्स है, पेपर प्लेट है, पेपर बॉल है, और स्टेरोफोम कप, देन प्लास्टिक स्पून्स, रोल ऑफ पेपर towels, paper napkins, durable goods, then ceramic, plastic plates, metal spoon, glass, plastic drinking cup, then dish towel, cloth napkin, and recovery of 1 toner paper can save मतलब जो 1 टोनर पेपर है तो वो 17 ट्रीज़ जो है वो सेव कर सकता है। सो रिकवरी ऑफ 1 टोनर पेपर कैन सेव 70 ट्री। तो इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो रियूज़ है। तो रियूज़ हम कैसे कर सकते हैं, किसका हम रियूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर्स। मतलब किस तरह से हम जो सॉलिड वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंटेनर है, मीन्स इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर्स फ्रॉम द मार्केट, यूज़ द वंस दैट आर इन द हाउस। मतलब हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं तो वो मतलब चीज़ें ही, मतलब हमें उसे करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर में कुछ चीज़ें हैं जो है वो पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर हम उसको रीयूज़ करके हम पैसे भी बचा सकते हैं और जो सॉलिड वेस्ट जो है उसका भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर्स फ्रॉम द मार्केट, यूज़ द वंस दैट आर इन द हाउस। सो ये जो पहला है रियूज़ में। देन डोंट थ्रो अवे द सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन और बॉटल। मतलब जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और बॉटल्स पीते हैं, सो कवर देम विथ होम मेड पेपर। मतलब इट्स कवर देम विथ होम मेड पेपर और पेंट ऑन देम एंड यूज़ देम एज अ पेंसिल स्टैंड और स्मॉल वेसल्स। ठीक है, मतलब जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और उसके जो बॉटल्स हम घर पे लाते हैं, और जो भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स, उसके जो कवर्स है, ठीक है, हम उसे क्या कर सकते हैं, वो पीने के बाद, उसका यूज़ होने के बाद हमें उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन डोंट थ्रो इट, उसे फेंको मत, क्योंकि फेंकने के बाद जो है उसका जो सॉलिड वेस्ट है वो हो ही जाता है। तो हमें क्या पता, हमारे घर से तो वो गया है लेकिन बाहर तो जाके उस इन्वायरमेंट को वो बहुत हार्मफुल है।
तो इसीलिए उस बॉटल्स को, उस सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को हमें घर में ही रखना है। उसका जो कवर है वो निकाल कर हमें, मतलब हमारे हिसाब से उस कवर को हमें, मतलब उस बॉटल को हमने डेकोरेट करना है अच्छी तरह से। हमें जो भी कुछ पसंद है उसमें, जो ड्राइंग वगैरह जो भी है कुछ, तो उस पर हमें कलर्स वगैरह लगा के पेंट करके, तो उसे हम घर में एज अ पेंसिल स्टैंड, और जैसे कि जो बॉटल्स होते हैं उसमें जो छोटे छोटे जो प्लांट्स पौधे होते हैं वो भी हमें उसे लगाकर हम एक उसका वेस्ट बनने से हम रोक सकते हैं, मतलब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय द रीयूज़ करके। हम जो सॉलिड वेस्ट बढ़ रहा है उसे हम थोड़ा तो हमारे तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रीयूज़। तो जो रिसाइकल हो गया, अब तो है रिसाइकल। रीयूज़ हमने देखा, तो इसमें यूज़ शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लॉथ और जूट विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर। ठीक है, तो रिसाइकल हम देखेंगे कि पिछले जो मतलब ये था, पिछला जो पीरियड था, तो उसमें जो प्लास्टिक बैग्स थे तो जो है वो गवर्नमेंट ने बैन किए थे। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने जो है वो उसको बैन किया था। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स है वो मतलब जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब जो सॉइल में अगर वो ऐसे ही पड़े रहे तो हज़ारों साल उसको लगता है डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे रोज़, मतलब डेली जो है हम ऐसे बहुत सारे जो बैग, मतलब हम जितने भी टाइम जो है बाहर गए, मतलब कुछ सब्जियां लानी हो, मतलब कुछ जो वेफर्स लाने हो, तो उनको जो शॉपकीपर्स को जो है हम उनसे पूछते हैं कि बैग है क्या, ठीक है, पॉलीथीन है क्या। तो हम जितनी बार हम जाएंगे सामान लाने के लिए, उतनी बार अगर हमने वो प्लास्टिक बैग लाए, तो हम क्या करेंगे, घर पे आने के बाद जो भी हमारा सामान है उसे निकाल कर हमें उसे फेंक देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन बढ़ता है, मतलब जो सॉइल में जाकर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है उसकी वजह से। तो हमने पॉलीथीन बैग जो है, वो बैग्स जो है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी शॉपिंग बैग्स जो है, तो उनको जो है हमने ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि हमें वो बैग दो। हमारे घर में जो भी कुछ क्लोथेस पड़े हैं, मतलब हम उसको अच्छी तरह से अगर मैनेज किया, तो डिज़ाइनर बैग्स वगैरह जो है उस कुछ तरह से पेंट वगैरह करे हुए, तो वो जो बैग्स है क्लोथ के बैग्स जो है हम घर पे बनाकर वो डेली बेसिस पे हमें जो भी सामान बाहर से लाना है उसमें जो अगर हमने जो लाए, तो ये जो है वो थोड़ा तो सॉलिड जो पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टॉप थिंकिंग एंड रिसाइकल्स। ओके, सो हेयर हमने जो 3 आर थे उसके जो हमने देखे, रीयूज़, रिसाइकल, तो इसके बारे में हमने तो पढ़ लिया। ये जो है रिड्यूस है, पहले तो हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको, देन रीयूज़ कर सकते हैं, देन हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 3 आर है। ओके, देन व्हाट वी कैन नॉट रिसाइकल। हम जो है वो क्या क्या नहीं रिसाइकल सकते हैं, जैसे कि बिस्किट एंड चिप्स पॉकेट है, इसे हम रिसाइकल कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे उस चीज़ों का, तो वो तो एक बार खाने के बाद तो वो मतलब कुछ काम के रहते ही नहीं ना, तो ये हम रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे कि बिस्किट एंड चिप्स पैकेट है, देन रैपर्स ऑफ ब्रेड, देन द नूडल्स एंड द व्हीट फ्लोर बैग्स, मतलब जो भी आटा वगैरह जो है नूडल्स के पैक्स वगैरह रहता है, तो उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। देन थर्मोकॉल एंड एल्यूमिनियम थर्मोकॉल एंड एल्यूमिनियम लाइन डिशेस, जो अब जो शादी में वगैरह जो भी मतलब डिशेस रहता है, ठीक है, वो थर्मोकॉल के अंदर एल्यूमिनियम लाइन डिशवेयर रहता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं रिसाइकल करते हैं। देन द पैकेजिंग ऑफ डायपर्स एंड द सैनिटरी नैपकिन्स, इसे भी हम नहीं यूज़ कर सकते, रिसाइकल भी नहीं कर सकते। ठीक है, देन सिगरेट पैन, गुटखा पैकेट्स, स्मॉल शैम्पू सैचेस, देन लैमिनेटेड गिफ्ट रैपिंग पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। देन टेक अवे फूड पार्सल्स, ठीक है, एंड देन हम जो भी फूड पार्सल्स लाते हैं तो उसे भी हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, तो हम ऐसे कैसे मैनेज करेंगे? ओके, सो देर आर अ नंबर ऑफ कंसेप्ट अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट विच वैरी इन द यूसेज बिटवीन कंट्रीज और रीजन। सम ऑफ द मोस्ट जनरल वाइडली यूज कंसेप्ट इंक्लूड वेस्ट हायरार्की। ठीक है, तो इसमें क्या है, द वेस्ट हायरार्की रेफर्स टू द थ्री आर्स, reduce, reuse and recycles, which classify waste management strategies according to their desirability in terms of waste minimization
and the waste hierarchy remains the cornerstone of most waste minimization strategies, and the aim of the waste hierarchy is to extract the maximum particles benefits from product and to generate the minimum amount of waste. ठीक है, तो इसका जो है हमें क्या है, बहुत कम अमाउंट में हमें वेस्ट जो है वो निकलता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इस मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन टू लिस्ट फेवर्ड ऑप्शन, फर्स्ट प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरी एंड देन डिस्पोजल। तो ये जो है इसका पिरामिड है। देन कंडीशंस, polluter pays principles. The polluter pays principle is the principles where the polluting party pays for the impact caused to the environment and with respect to waste management, and this generally refers to the requirement for waste generators to pay for appropriate disposable of the unrecoverable materials. ओके, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दैट। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, देन रिसाइकलिंग एंड देन डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। इस तरह से जो है हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो स्टोरेज, तो अब तो क्या करेंगे, सॉलिड तो है वो, सॉलिड वेस्ट जो है वो तो हो गया, ठीक है, तो वो हो गया, किसी ने कहाँ पे तो फेंक दिया, मतलब इस यहाँ पे जो है ओपन इन्वायरमेंट में किसी ने तो फेंक दिया, तो बहुत सारा उसका जो है वहाँ पे एक वो गैदर हो गया सॉलिड वेस्ट, तो उसका हम स्टोरेज करना चाहिए। पहले तो हमें उसे मैनेजमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो सॉलिड वेस्ट का स्टोरेज है, किसी एक कंटेनर में जो है किसी एक प्लेस पे जो है हमें उसे स्टोरेज करना चाहिए। तो बाद में स्टोरेज करने के बाद फर्दर जो प्रोसेस है वो वहाँ पे होगी, लेकिन पहले तो हमें उसे स्टोरेज करना चाहिए। तो स्टोरेज जो है, जैसे कि हम गैल्वनाइज स्टील डस्टबिन जो है हम रख सकते हैं, उस पर सॉलिड वेस्ट हमें स्टोर कर सकते हैं। देन द पेपर सैक, देन द पब्लिक बिन्स हम दे सकते हैं, जो पब्लिक में जो है वो बिन्स वगैरह है वो रहते हैं, तो वहाँ पे जो है हम इधर उधर कचरा और इधर उधर सॉलिड जो है वो ना फेंके, हम उस अगर बिन में फेंके और उस डस्टबिन में फेंके, जो भी गैल्वेनाइज स्टील डस्टबिन वगैरह जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे हमने अगर सॉलिड वेस्ट को थ्रो किया तो मतलब ज़्यादा उसको मतलब ये नहीं होगा, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए ईजी जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द स्टोरेज ऑफ दैट solid waste by the galvanized steel dustbin and the paper sack and the public bins. Okay, next is the कलेक्शन। अगर स्टोरेज तो झालं, ठीक है, स्टोरेज तो हो गया, तो बाद में क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। स्टोरेज के बाद हमें उसे कलेक्ट भी तो करना है। सो कलेक्शन में भी हाउस टू हाउस कलेक्शन, मतलब हर घर में जो डेली बेसिस का जो कचरा निकलता है, और घर में तो जो है वो हर घर में डस्टबिन रहती है और उसमें जो है वो डस्टबिन में जो है डेली कचरा जो है जाता ही है, तो वहाँ का जो है मतलब डे टू डे जो है वो कलेक्शन करना चाहिए, ठीक है, हाउस टू हाउस कलेक्शन, देन द कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक बिन्स। और स्टोरेज करने के बाद वो जो है वो कचरा हमें वहाँ से निकालना ही चाहिए, मतलब उसका जो है हमने कहाँ पे तो कलेक्शन ही करना चाहिए, मतलब ये ऐसे कि नहीं कि वहाँ बिन जो है वो रख दिया और महीनों महीनों तक उसका कचरा जो है कोई ले ही नहीं जा रहा, उसका कुछ कर रहे ही नहीं, तो वो भी बहुत मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके वजह से हाउस टू हाउस कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक बिन्स भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब कलेक्शन। देन और वेस्ट हैंडलिंग एंड द ट्रांसपोर्ट, मतलब अब हमने क्या किया, कचरा तो स्टोर हुआ, ठीक है, अब उसका हमने कलेक्शन भी करा, तो फिर ये सब एक जगह पे मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ मतलब व्हीकल्स वगैरह तो लगेंगे, वो जो वेस्ट है उससे हैंडलिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट, मतलब हम हर घर में जाते हैं कलेक्शन के लिए, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना बैग्स वगैरह कुछ बड़े बड़े बैग्स वगैरह लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो हमें एक बड़ा जो है मतलब ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। मतलब सॉलिड वेस्ट में जो है हम जैसे कि छोटे ट्रक्स वगैरह जो है मतलब व्हीकल्स होते हैं वो उसका जो ट्रांसपोर्ट के लिए वेस्ट हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे सिटी में भी जो कचरे की गाड़ियाँ वगैरह आते हैं, तो ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन इनवॉल्व्स एक्टिविटीज associated with the waste management. Until the waste is the place in a storage containers for a collection, ठीक है, and then handling also encompasses the movement of loaded containers to the point of collection. Okay, and the waste is transferred from a smaller collection vehicle to larger transport equipment. मतलब छोटे छोटे जो कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के कनेक्शन व्हीकल्स,
तो इससे मतलब छोटा छोटा कचरा, हर घर से कचरा हम मतलब बड़ा तो ट्रांसपोर्ट हम नहीं ले जा सकते हर घर से कचरा लाने के लिए, तो घर घर से कचरा लाने के लिए हमें छोटे छोटे कंटेनर्स जो है हम ले जा सकते हैं, छोटे छोटे व्हीकल्स। देन इसको हम एक बड़े से कंटेनर और बड़े से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है वेस्ट हैंडलिंग एंड द ट्रांसपोर्टर में आ जाएगा। देन रिसाइकलिंग है, तो किस तरह से हम रिसाइकल करते हैं। तो रिसाइकलिंग रेफर्स टू द कलेक्शंस एंड द रिफ्यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज द एम्प्टी बेवरेजेस कंटेनर्स, then the materials from which the items are made can be processed into new products. Then the material for recycling may be collected separately from general waste using dedicated bins. तो ये जो है recycling में आ जाएगा। देन मेथड ऑफ डिस्पोजेबल, तो इस तरह से जो है हमारा क्या है, हमने मैनेजमेंट देख लिया, ठीक है, रिसाइकलिंग देख लिया, देन हमें ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स वगैरह ये भी देख लिया। जो है हम मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल हम देखें, तो मेथड ऑफ डिस्पोजेबल हम क्या करेंगे, डंपिंग, देन कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स, देन इंसिनरेशन, कंपोजिट, मैन्योर पिट्स, ब्यूरल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब हमारे यूनिट पे जो है लैंडफिल्स, ठीक है, तो लैंडफिल्स का ये मतलब ये पीट्स है, तो इसकी वजह से इसके लैंडफिल्स की जो टेक्निक्स है, तो इस तरह से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डंपिंग भी आ गया, कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स, इंसिनरेशन, कंपोजिटिंग, मैन्योर पिट्स, ब्यूरल, ये सब यहाँ पे मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे कि पब्लिक हाइजीन एंड हेल्थ, ठीक है, रीयूज, रिकवरी एंड रिसाइकल, 3 Rs, एनर्जी जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एस्थेटिक्स, ये जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब ये जो है पब्लिक की हाइजीन मेंटेन करता है, उसका हेल्थ, एंड 3 Rs एंड द एनर्जी जनरेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। देन द डंपिंग वगैरह जो है ये हम नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे हम देखेंगे इस डंपिंग को। देन हमारा सब जो है यहाँ पे हमने देखा कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स, इंसिनरेशन, कंपोजिट। तो जो मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल है, मतलब हम डिस्पोजल की वजह से हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे मतलब ख़त्म करते हैं, और बाद में सारा जो है मैनेजमेंट की जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो सी यू देन, हैव अ गुड डे।